इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाई, देखिए एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ऑन -1 और 1 के बीच में। ये हमको प्रूव करना है, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप समझिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाए एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, तो मान लीजिए फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ किए तो उसमें दो ही तरह के रीजन मिले, या तो एक्स के बढ़ने पे, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाए जब, या एक्स की वैल्यू कम किए तो उस फंक्शन पर कोई असर ही नहीं पड़ा, या तो एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ेगा और एक्स के कम होने पे वाई कम होगा। दो ही तरह के उसमें रीजन हमको मिले, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग। सपोज कीजिए फंक्शन के ग्राफ में आपको सिर्फ एक ही तरह का रीजन मिला, ये जो आप देख रहे हैं एक्स के बढ़ने घटने पे वाई पे कोई असर ही नहीं पड़ा, ये नहीं मिला, केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मिले, यानी एक्स के बढ़ने पे वाई की वैल्यू बढ़ जाए, फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाए, और एक्स के कम होने पर फंक्शन की वैल्यू कम हो जाए। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरी बात, मान लीजिए आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और आपको उस ग्राफ में दो तरह के रीजन मिलते हैं, या तो एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे या एक्स की वैल्यू कम करने पे वाई पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, जो था वही है, या फिर एक्स और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ने की बजाय कम हो जा रही है, और जब एक्स की वैल्यू कम कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ जा रही है, उल्टा रिलेशन है। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग। अच्छा, अब मान लीजिए ग्राफ प्लॉट करने पे ये वाई एक्सिस है, ये वाला रीजन भी ना मिले, केवल यही मिले कि एक्स के बढ़ने पे वाई की वैल्यू कम हो जाए, एक्स की वैल्यू कम डालने पे वाई की वैल्यू बढ़ जाए, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बिना फंक्शन का ग्राफ बनाए भी ये पता किया जा सकता है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बिना ग्राफ बनाए भी पता लगा सकते हैं, किसकी मदद से? डिफरेंशिएशन की मदद से। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी पॉजिटिव है या 0 है, तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। अगर डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो वो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर डिफरेंशिएशन लेस देन या इक्वल टू 0 है, तो बिना ग्राफ बनाए ही आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। और अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिर्फ लेस देन 0 है, 0 के इक्वल भी नहीं होगा कभी, हमेशा लेस देन 0 होगा, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अगर ये पता लगाना है कि आपको ये फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या दोनों नहीं है, तो सबसे पहले आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का होगा पावर से इंटू पावर एक कम, यानी कि 2x। सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखिए 1 होता है, और जिस टर्म में एक्स है ही नहीं
मतलब वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब हम पता लगाएंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो आप अब ये समझिए कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। देखिए अब यहां पे क्रिटिकल पॉइंट को समझते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब एक ऊपर उठता हुआ फंक्शन मान लीजिए नीचे आने लगे। तो जब ये ऊपर उठ रहा था तो एक्स और वाई का रिलेशन कैसा था? एक्स के बढ़ने पे वाई की वैल्यू बढ़ रही थी और एक्स के कम होने पे वाई की वैल्यू कम हो रही थी। अब ये फंक्शन जब ऐसे नीचे आने लगेगा तो क्या होगा? एक्स के बढ़ने पे वाई की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, और एक्स के कम होने पे वाई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां से यहां तक जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है, और यहां से यहां तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि वाई के बढ़ने पे एक्स के बढ़ने पे वाई कम हो जा रहा है। तो यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, ग्राफ उठ रहा है, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है, ग्राफ गिर रहा है। अब ग्राफ ऐसे अचानक बार बार थोड़ी ना गिर रहा है, लगातार ये देखिए ऊपर उठ रहा है, एक पॉइंट पर जाके फिर नीचे आने लग रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट कही जाती है। क्रिटिकल पॉइंट पे जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx या f डैश x, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। किसी ग्राफ के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट एक ही हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट जब हम पता लगा लेते हैं तो उसके एक तरफ फंक्शन का नेचर एक जैसा होता है, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रहेगा, और उस क्रिटिकल पॉइंट के दूसरे तरफ फंक्शन का नेचर एक जैसा होता है, इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग। क्रिटिकल पॉइंट के इधर और इधर फंक्शन का नेचर बदल सकता है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो अगर हम पता लगा लेते हैं तो इंटरवल पता लगाने में मदद मिलती है कि कहां से कहां तक में इंक्रीजिंग होगा, कहां से कहां तक में डिक्रीजिंग होगा। और क्रिटिकल पॉइंट पता लगाने का तरीका होता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए और डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल कर दिया जाए। चूंकि जब क्रिटिकल पॉइंट आता है ग्राफ का तो वहां पर जो टेंजेंट है ग्राफ की वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इसलिए डिफरेंशिएशन वहां पर 0 के इक्वल हो जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम इस डिफरेंशिएशन को कर देंगे 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। अब -1 और 1 के बीच में हमको अब पूरे नंबर लाइन के लिए नहीं देखना है, -1 और 1 के बीच में क्या 1/2 आता है? तो 1/2 -1 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में होता है। तो 1/2 यहां पर प्लॉट कर दीजिए, 1/2। अब 1/2 के आगे देखना है कि ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव, और पीछे देखना है पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। तो 1/2 मतलब कि 0.5 और 1 के बीच का 0.6 ले लीजिए। तो जब आप यहां पर 0.6 लेंगे तो 6 2 जा 12, 1.2 में से 1 माइनस होगा यानी आएगा पॉजिटिव। और अगर इसके और -1 के बीच का कोई नंबर लेना चाहते हैं, 0 भी ले सकते हैं। -1 और 1/2 के बीच में 0 भी आएगा, या कुछ और लेना चाहते हैं 0.4, 0.3, 0.1, वही ले लीजिए। तो अगर आप 0 लेते हैं तो ये निगेटिव आएगा, या आप 0.4 लेते हैं तब भी ये निगेटिव आएगा। तो इधर है ये निगेटिव। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में ये फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में ये फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, क्योंकि डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है।
तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि 1/2 और 1 के बीच में कैसा है, तो आप कहते इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। -1 और 1/2 के बीच में कैसा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बट इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस नहीं 1/2 कामा 1 पे, और इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 और 1/2 के बीच में। देयरफॉर इन इंटरवल, अब पूरा अगर देखते हैं, -1 और 1 के बीच में इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, या यहां स्ट्रिक्टली भी लिख दीजिए। अगर कोई फंक्शन इस पूरे इंटरवल में थोड़ी दूर डिक्रीजिंग है और थोड़ी दूर इंक्रीजिंग है, तो पूरे इंटरवल के लिए तब वो ना इंक्रीजिंग कहलाएगा ना डिक्रीजिंग। तो हमने प्रूव कर दिया कि इस इंटरवल थोड़ी दूर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और थोड़ी दूर इंक्रीजिंग है, यानी पूरे जो इंटरवल है उसमें ये कहलाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।